इमरान भाई, गुजरात आए हैं, अहमदाबाद आप पहुँचे हैं, क्या सबसे पहले ये बताएं क्या मुख्य वजह है यहाँ आने की, और अनुभव पहले बताएं कैसा है। देखिए, आज लघुमती डिपार्टमेंट की तरफ से एक सम्मान समारोह रखा गया है जिसमें पीसीसी प्रेसिडेंट अमित चावड़ा जी और हमारी जो सांसद हैं गेंदीबेन ठाकुर, उनका सम्मान समारोह है। और एसआईआर के मुद्दे पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उस पर चर्चा होनी है, तो वो एक कार्यक्रम है जो सम्मान समारोह और एक भविष्य की चुनावी रणनीति को लेकर के रखा गया है। 3 से 4 लोगों की मौत, आपने एसआईआर की बात की, यहाँ पे निधन हुआ है। एसआईआर गुजरात की अगर हम बात करें, उसमें जितने भी शिक्षक थे उन्हें इस काम में लगाया गया, कुछ अपने अपनी वजूहत रहे हैं उसके, पर कुल मिला के 3 से 4 लोग, पाँच की डेथ हुई है। क्या आप कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, एसआईआर जिस तरह से मौत की खबरें पूरे देश से, सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर के बाकी राज्यों में भी, पश्चिम बंगाल में भी जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, बीएलओज़ की मौत हो रही है, जहर खा ले रहे हैं लोग, वो बताता है कि किस तरह से चुनाव आयोग दबाव बना रहा है और किस तरह से एक ऐसा टास्क उनसे पूरा करवाना चाहता है कि जो शायद वो पूरा करने में असमर्थ नहीं है। ऐसे में इस पूरी खूनी प्रक्रिया को चुनाव आयोग को एक बार समझना पड़ेगा कि आपकी कोई भी प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में क्यों है, जिसमें अब तक 26-27 बीएलओज़ और उससे जुड़े एसआईआर से जुड़े अधिकारियों की मौत हो चुकी है। और गुजरात में भी 5 मौतें संज्ञान में आई हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। चुनाव आयोग को इस पे जवाब देना पड़ेगा। इमरान जी, अभी गुजरात बिहार में खास करके कांग्रेस की हार हुई है, तो कहीं ना कहीं एसआईआर पे ठिकरा फोड़ा जा रहा है, तो इस पे आप देखिए, ठीकरा फोड़ने वाली बात नहीं। चुनाव से पहले राहुल जी ने एसआईआर को लेकर के सवाल खड़े किए, विपक्ष ने सवाल खड़े किए, जितनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे गए उनको लेके पहले दिन से प्रश्न रहा है। चुनाव से पहले, चुनाव की हार जीत अपनी जगह है, लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट होकर के एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। और जिस तरह से चुनाव आयोग उन सवालों से बच रहा है या उनका जवाब दे रहा है, तो बिल्कुल राजनीतिक मौजूदा सरकार के प्रवक्ता की तरह से जवाब दे रहा है, वो गलत है। एक स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग, जिसकी विश्वसनीयता इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद है, उसकी विश्वसनीयता बची रहे, विपक्ष वही प्रयास कर रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को यह समझना पड़ेगा कि सरकारें आती जाती रहती हैं। आपका काम है लोकतांत्रिक प्रणाली में, चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बरकरार रखना, जो इन दिनों आप रखने में असमर्थ रहे हैं। इमरान जी, एक सवाल बिहार इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग अलग स्टेट्स में बताया कि कैसे वोट चोरी हुई, क्या बिहार पे भी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाला है? बिल्कुल, हम लोग उसको सर्च कर रहे हैं और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। प्रत्याशियों के जो छोटे छोटे दल थे एनडीए के गठबंधन में, उनके प्रत्याशियों के चुनाव निशान नहीं पता थे और उनको वोट जो है 1 लाख से ज़्यादा आया है। कई बड़े नेता हैं भाजपा के जिनका वोट जो है वो टोटल 1,22,000। कई ऐसे जीते हुए प्रत्याशी हैं जिनका एक फिक्स संख्या है, लगभग उसके आसपास लोगों के वोट हैं। तो बहुत सारी सीटों पर बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे हैं और कांग्रेस पार्टी उस पर लगातार उसको मॉनिटर कर रही है और हम ज़रूर उस पर भी बातचीत करेंगे। और हमने जो पुराने, राहुल गांधी जी ने जो पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस पर आज तक चुनाव आयोग कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे पाई जो तसल्ली भरा हो। लगातार वो सवालों से भाग रहे हैं। खास करके कर्नाटक में सिद्धारमैया और मामला आ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई मामला नहीं है, ये आप मीडिया वालों का खड़ा किया गया मामला है और हम भी समझ रहे हैं कि ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो खबर चलाने के लिए कुछ ना कुछ मसाला चाहिए। वहाँ पर डीके शिवकुमार जी कांग्रेस के समर्पित नेता हैं, सिद्धरमैया जी अभी मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, और सरकार शानदार तरीके से चल रही है। ये ज़बरदस्ती का मीडिया का खड़ा किया गया प्रोपेगेंडा, कोई झगड़ा नहीं है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर्नाटक से हैं, तो कर्नाटक कांग्रेस में, कर्नाटक की सरकार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये सिर्फ मीडिया का प्रोपेगेंडा है। इमरान जी, गुजरात में आप आए, गुजरात में भी एक मुद्दा चल रहा है दारू और ड्रग्स का। आपके विधायक है जिग्नेश मेवानी जी, उन्हें बोला है कि दारू और ड्रग्स मिल रहा है पुलिस के पट्टे उतारने की। इन वजह से पुलिस परिवार जो है विधायक के सामने पड़े, पूर्व आईपीएस है वो भी सामने आ रहे हैं। डिप्टी सीएम पर भी बहुत गंभीर आक्षेप उन्होंने लगाया, क्या कहोगे? देखिए, विधायक ने क्या कहा और पुलिस ने पलट के क्या कहा, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि विधायक ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा क्या है। वो मुद्दा है ड्रग्स का, वो मुद्दा है शराब का। पूरा देश जानता है, दुनिया जानती है, गुजरात ड्राई स्टेट है।
लेकिन इसी गुजरात में हजारों हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं और उनमें कौन गिरफ्तार हो रहा है, कौन भेज रहा है, कौन मंगवा रहा है, इसकी तह तक सरकार न जाने की कोशिश कर रही है, न इस पे बात कर रही है। ऐसे में वो जबरदस्ती का एक प्रकरण खड़ा ना किया जाए, जबकि हमें ये कहना है और पूरी कांग्रेस पार्टी को ये कहना है कि गुजरात के युवाओं को नशे की लत से कैसे बचाया जाए। विधायक ने एक इनिशिएट किया है, बाकी स्टेट की जनता भी उससे जुड़ रही है और ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरे बिहार के लोगों से कहूँगा कि अपने बच्चों को गुजरात बिहार दोनों स्टेट में इसलिए जोड़ रहा हूँ कि दोनों जगह शराबबंदी और दोनों जगह इसी तरह का मामला आता है और दोनों जगह भाजपा की सरकार है कि आप कहीं भी घूमें, आप जहां चाहेंगे आपको शराब मिल जाएगी। बाकायदा खुले में बिहार में कई प्रकरण इस तरह के आए, गुजरात में भी यही स्थिति है। ऐसे में मैं दोनों राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं और शराबबंदी का ढिढोरा भी पीटती हैं, मैं तो उनसे कहूंगा कि आप गुजरात में नशा कैसे आ रहा है, यहाँ के युवा नशे का शिकार कैसे हो रहे हैं, खतरनाक तरह के ड्रग्स कैसे आ रहे हैं, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, कौन से देश से ड्रग्स आ रहा है, ये सारी चीज़ें गुजरात के सामने रखे जाने की आवश्यकता है। जामनगर वाला केस से आप बखूबी वाकिफ होंगे, जिसमें आपने की पोस्ट के ऊपर जो एफआईआर हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी बात कही। गुजरात के परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी है, क्या है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उस अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी है और यहाँ पुलिस प्रशासन का रोल कैसा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का मेरे केस के संदर्भ में जो फैसला है उस फैसले को पढ़े जाने की ज़रूरत है और उस पर चर्चा होने की आवश्यकता है। सेमिनारों में, विद्यालयों में बाकायदा माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि क्या 75 वर्ष बीत जाने के बाद हम पुलिस को यह बताएं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, क्या हमें बताना पड़ेगा? तो मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की एक एक कॉपी राज्य सरकार को हर पुलिस स्टेशन को भेजनी चाहिए। थैंक यू।